वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक करेंगे डिस्कस वो हम करेंगे स्टूडेंट सेंट्रल नर्व सिस्टम का सेकंड पार्ट मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मेरुरज्जु। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था स्टूडेंट, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो भाग थे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कोड, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग थे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मस्तिष्क के बारे में स्टूडेंट हमने कर लिया था और आज हम करेंगे मेरुरज्जु स्पाइनल कोड। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा मस्तिष्क जो था, हमारा मस्तिष्क जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर थी, एक ये टेम्परेरी डायग्राम मैंने बनाया आपके, यहाँ से ये हमारा भाग जो था वो था पश्च मस्तिष्क का मेडुला। मेडुला यानी कि मध्यांश, मेडुला ऑब्लिंगेटा मध्यांश। यहाँ से ही ये स्पाइनल कोड शुरू होती है, यानी कि ये मेरुरज्जु जो है वो पश्च मस्तिष्क के मेडुला मध्यांश से निकलती है। ये देखिए यहाँ से, और ये कहाँ तक जाती है, हमारी जो इस तरह से निकलेगी, हमारी जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है उसकी यानी कि अंश मेखला यानी कि पुंछ भाग तक ये पूरी लंबाई में जाती है। तो हम कह देंगे कि पश्च मस्तिष्क के मध्यांश से मेरुरज्जु निकलती है। क्लियर हो गया? और ये क्या होती है स्टूडेंट, यहां से निकलने के बाद देखिए कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, अब ये वहां से लेकर के और कशेरुकाओं की एक नाल होती है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी की संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है, यानी कि पश्चिमिस्थ के मध्यांश से मेरुरज्जु निकलती है। यह एक इस तरह से ये एक तंत्रिकीय नाल है, यानी कि इसमें तंत्रिकाएं जो निकली हुई होती है, यह एक तंत्रिकीय नाल है, तंत्रिकीय नाल होती है जो रीढ़ की हड्डी की संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है। तथा यह कशेरुकों में सुरक्षित रहती है। ये तो है जर्नल सा। देखिए अब देखिए कैसे होगा कि ये हमारी जैसे मान लो रीढ़ की हड्डी है, एक सिंपल सी बात है,
मान लो मैं बना देता हूँ एक टेम्परेरी, आपको समझ में आ जाए। इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट, ये इस तरह से इसके अंदर स्थित होती है मेरु रज्जु, इसके अंदर स्थित होती है और कशेरुकाओं के द्वारा सुरक्षित रहती है। रीढ़ की हड्डी की संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है या कशेरुकों में सुरक्षित रहती है। क्लियर आ गई बात समझ में? यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर ये सुरक्षित रहती है। अब देखिए इसके चारों तरफ, यानी कि इसकी ये जिस तरह से हमारा मस्तिष्क है ये स्टूडेंट, इसके बाहर देखिए आप 3 स्तर होते हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए। तो उसी तरह मेरु रज्जु में भी, मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भी मेरु रज्जु 3 झिल्लियों द्वारा घिरी रहती है, 3 झिल्लियों में सुरक्षित रहती है। यानी कि यह भी लिख सकते हो कि इसके चारों, इसके बाहर 3 झिल्लियां होती है। अब देखिए जैसे ही इसके बाहर जो मस्तिष्क मेरुदर्भ था मस्तिष्क में, सेम वही इन झिल्लियों के मध्य अवकाश कर लो चाहे खाली जगह कर लो, अवकाश में मस्तिष्क मेरुदर्भ होता है। क्या होता है? मस्तिष्क मेरुदर्भ, जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? वो इसके चारों तरफ स्थित होता है इसके बाहर, ताकि ये बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। क्लियर होगी स्टूडेंट? ये क्या है? एक पश्च मस्तिष्क यहां से निकलती है मेडुला से, और तंत्रिकीय नाल है जो रीढ़ की हड्डी के संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है। जितनी रीढ़ की हड्डी लंबी होगी वहां तक ये शुरू से लेकर के अंत तक ये स्थित होती है और कशेरुकाओं में सुरक्षित रहती है। क्लियर हो गया? इसके बाहर 3 स्तर होते हैं, 3 झिल्लियां होती है और उनके मध्य सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, यहां तक देख लो। उसके आगे देखिए कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमें पता है एक खोखली नली होती है, ये एक नली है, हमें पता है ये एक नली है। और इसके अंदर केंद्र में इसमें एक केंद्रीय नाल होती है। एक क्या होती है? केंद्रीय नाल होती है, जिसके बाहर 2 स्तर होते हैं। इसमें एक केंद्रीय नाल, यानी कि बोलेंगे इसको सेंट्रल कैनाल होती है, जिसके बाहर 2 स्तर होते हैं या 2 परत होती है, मान लो होती है, 2 परत होती है। देखिए कैसे, ये इस तरह से होगी। ये एक परत तो ये हो गई, इसके बाहर एक परत और एक परत ये होती है। ठीक है, ये जो आंतरिक परत होती है स्टूडेंट, इसमें धूसर द्रव्य होता है। क्या होता है? ये जो है वो धूसर द्रव्य होता है, यानी कि ग्रे मैटर। क्लियर होगी? और बाहर जो होता है ये होता है श्वेत द्रव्य, यानी कि व्हाइट मैटर होता है। क्लियर होगी? मस्तिष्क में उल्टा होता था। देखिए जैसे हमारा ये मस्तिष्क है ये, और ये बाहर की तरफ स्टूडेंट हमारा क्या था? धूसर द्रव्य था, और आंतरिक जो था ये
ये जो था श्वेत द्रव्य था और ये था धूसर द्रव्य, ये इसका उल्टा होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये धूसर द्रव्य का जो होता है ये संपूर्ण लंबाई के अंदर, मान लो ये इतनी लंबी है तो ये संपूर्ण लंबाई में एक स्तंभ के रूप में स्थित होती है। बाहर दो परत होती है, अंदर वाली परत धूसर द्रव्य की होती है कि तथा बाहरी परत श्वेत द्रव्य की होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? धूसर द्रव्य इसकी संपूर्ण लंबाई में स्तंभ के रूप में स्थित होता है। क्लियर होगी स्टूडेंट? ये हमारी इसकी जो है वो स्ट्रक्चर है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये इतना ही आएगा। इसका क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि मेरु रज्जु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन ये आता है, इस पे शॉर्ट नोट आता है स्पाइनल कॉर्ड पे। क्लियर होगी स्टूडेंट? अब देखिए ये डायग्राम आपने बना देना है। ये हमारी होती है केंद्रीय नाल या जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, ठीक है। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हो गया। अब इसके फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? देखिए कि जैसे मान लो ये हमारा मस्तिष्क है और यहां से हमें पता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड पे तंत्रिकीय नाल होती है। क्लियर होगी स्टूडेंट? अब देखिए बाहरी अंग से कोई समाचार आता है, संदेश आता है, तो वो इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा इस मेरु रज्जु में जाएगा और यहां से मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से पुनः वापस इन्हीं के द्वारा उस विशेष अंग तक जाता है। तो ये यानी कि नंबर 1 हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन व संचालन व नियमन करती है, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व नियमन करती है कौन? मेरु रज्जु, नंबर 1। नंबर 2 देखिए मस्तिष्क से आने व मस्तिष्क की ओर, ये वाला की ओर जाने वाले संदेशों के लिए इंपॉर्टेंट है, पथ प्रदान करती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन में नियमन करती है, मस्तिष्क से आने वाले और जाने वाले संदेशों का पथ प्रदान करती है। नंबर 3 देखिए हमारे मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहयोग करती है। क्लियर होगी बात? नंबर 4 देखिए जितनी भी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो मेरु रज्जु पे था स्टूडेंट। तो आप जितने भी मेरे वीडियो स्टूडेंट उनको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दे सकूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत